हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों देखिए, रेशियो प्रपोर्शन के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपने एग्ज़ाम में देखे होंगे ज़रूर से। तो देखिए, इनको सॉल्व करते हैं कि पूनम का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की 1/2/5 है। तो वर्तमान आयु हमसे पूछी है। ऑप्शन दिए हुए 28 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष। तो देखिए क्या कहा गया है कि 8 वर्ष पहले हुआ था और उसकी वर्तमान आयु शादी की आयु के समय की। तो देखिए वर्तमान आयु शादी के समय की, क्या है? एक सही। इसको तो पहले आप चेंज करना आता होगा आपको, चेंज करना। देखो, इसको इसे गुणा करो 5 और ये ऊपर वाला जोड़ दो। यहाँ जो होता है ना, उससे गुणा करना होता है, ऊपर वाला जोड़ना होता है। तो 5 + 2 7 और नीचे 5, ऐसा कैसा है। मतलब वर्तमान आयु जो है वो शादी के समय की 7/5। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जो दिया हुआ होगा ना, वो उसका मान ये होगा और शादी के समय की ये होगा। मतलब वर्तमान आयु जो है वो शादी के समय की 7/5 है। ठीक है। मतलब अगर हम कहें तो वर्तमान आयु है 7 यूनिट और जो शादी के समय की जो आयु है वो है 5 यूनिट। तो आप देखोगे हमें यहाँ पर रेशियो मिल चुका है। आप देखो तो है ना, वर्तमान आयु का और शादी के समय की आयु का। वर्तमान आयु का क्या है 7 और ये शादी के समय का, ये वर्तमान आयु का। ये आया क्या समझ में आपको कि भाई दिया हुआ है उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की 1/2/5 है। पहले इसको सोल्व कर लिया, 7/5 आ गया। तो बोले शादी के समय की, यानी ये नीचे वाला शादी के समय की वर्तमान आयु की बात हो रही है, वो 7 हो गया। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देकर आप समझिएगा, है ना। वर्तमान आयु शादी के समय की, मतलब ये शादी के समय की और ये वर्तमान आयु, रेशियो आ गया। अब बोल रहे हैं, अब ऊपर वाली लाइन पढ़ो, पूनम का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। मतलब आज जहाँ हम हैं वहाँ से 8 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। मतलब आज में, एक तो आज में और 8 वर्ष पहले हुई थी। तो आज में और जब शादी हुई थी उसमें कितना अंतर है? 8 साल का अंतर है ना। कोई कहे कि आप, कोई अभी मान लो 30 वर्ष की है और वो कहे मेरी शादी आज से 8 वर्ष पहले हुई थी। इसका मतलब क्या है कि जब वो 22 साल की थी तब उसकी शादी हुई थी। मतलब उस समय में और आज के समय में जो एज का अंतर है वो कितना है? 8 है, 8 वर्ष। तो यही वो बोल रही कि आज जो है वर्तमान आयु, उससे 8 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। तो मतलब आज में और शादी के समय, मतलब आज उसकी शादी को 8 वर्ष हो गए, है ना। 8 वर्ष उसकी वो अंतर हो गया आज की एज में और शादी की एज में। लेकिन हमें यह अंतर कितना दिया हुआ है? देखो, वर्तमान शादी के समय की, तो अंतर कितना दिया हुआ है? 2 यूनिट का। ये मैंने पहले भी बताए हुए क्वेश्चंस, बस वो शॉर्ट थे और यहाँ पर थोड़ा लंबे क्वेश्चन बना करके ये आया है। तो देखो, 7 और 5 दोनों का अंतर कितना हो गया? 7 में से 2 घटाओगे 5 यूनिट। यह वर्तमान की आयु है यूनिट में और ये उसकी शादी के समय की आयु है। तो इन दोनों का अंतर 2 यूनिट। लेकिन ये यूनिट किसके बराबर है? 8 वर्ष के बराबर है, क्योंकि वास्तविकता में उसकी जो शादी है वो 8 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 2 का भाग यहाँ लगेगा तो क्या आ जाएगा? 4 वर्ष। पूछा क्या है? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का रेशियो क्या है? 7। ठीक है ना। 7 रेशियो, 7 को यहाँ गुणा करो, 7 का यहाँ करो, तो 7 यूनिट बराबर, इसको गुणा करो, 7 चौक 28 वर्ष। मतलब आज उसकी जो आयु है वो 28 वर्ष है और शादी के समय उसकी आयु कितनी थी? बताओ देखे तो। 28 है, 8 वर्ष पहले हुआ था तो 20 वर्ष थी। ये आया कि नहीं है समझ में? बस यहाँ आप थोड़ा सा अटकोगे तो आप देखना कि वर्तमान आयु शादी के समय की, तो शादी के समय ये होगी, वर्तमान आयु ये ऊपर वाली हो गई। तो रेशियो मिल गया और इस रेशियो से अंतर दिया हुआ है और वो अंतर 8 वर्ष के बराबर, और उसको सोल्व कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है, लेकिन एक बार और देखो इसको थोड़ा।
कि नीतू व साक्षी की आयु का अनुपात 2:5। साक्षी की आयु प्रिया की आयु की 3/4 है। ये अभी बताया मैंने, वैसा ही है, 3/4 है। नीतू की आयु 36 वर्ष है, तो दोनों की आयु का योग बताओ। ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है। ऑप्शन दिया है 20, 200 वर्ष, 210 और 220। अब देखो कैसे करना है इसको कि नीतू और साक्षी, तो मैं नीतू को वहाँ लिख लेता हूँ और साक्षी को ऐसे, इनकी आयु का अनुपात 2:5। ये आ गया हमारे पास में। अब देखो आगे वाला दिया है साक्षी की आयु प्रिया की आयु की। साक्षी की आयु प्रिया की कितनी, 3/4। अब देखो ये मैंने बताया था अभी कि इसका हो गया और ये वाला इसका हो गया। साक्षी जो पहले दिया है वो ऊपर वाला और जो बाद में दिया है वो नीचे वाला। साक्षी की आयु प्रिया की आयु की 3/4 है, मतलब ये साक्षी की आयु होगी और ये प्रिया की आयु होगी। तो हमें यहाँ से रेशियो क्या मिल गया, एस और पी को प्रिया लिख लेता हूँ, 3:4 मिल गया। ठीक है। अब देखो ऊपर किया था हमने ऐसे कि एन एस दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो हम इन तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। बताया था मैंने ऊपर तीनों का रेशियो निकालना। कैसे लिखेंगे, एन एस और पी तीनों को साथ लिख लो। अब जो रेशियो दिया है वो लिख लो। यहाँ दिया हुआ है 2:5 और एस और पी का 3 रेशियो, तो ये इसके नीचे लिखो 3 और 4। सोल्व कैसे करोगे, खाली जगह बची हुई है, यहाँ पर पास वाला अंक भर दो, 5 यहाँ पर आएगा और ये पास वाला इसके यहाँ 3 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करो, 3 दूनी 6, इसको इससे गुणा करो, 3 पंजे 15 और इसको इससे गुणा करो, कितना आ जाएगा 20। आए कि नहीं समझ में। 5 चौक 20, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। कट रहा है क्या आपस में, नहीं कट रहा तो रहने दो फिर। ठीक है। ये फाइनली हमको NSP जो है कौन है, नीतू साक्षी और प्रिया का अनुपात हमको मिल गया 6, 15 और 20। ठीक है ना। अब दिया क्या हमको आगे कि नीतू की आयु तो 36 वर्ष है। हम देख लो नीतू की आयु कितनी है, 36 वर्ष, लेकिन हमारे पास कितनी है यूनिट में, 6। मतलब ये 6 किसके बराबर है, 36 वर्ष के। सीधी सी बात है। अब पूछा गया है कि दोनों की आयु का योग, किन दोनों की, नीतू की आयु 36 वर्ष है तो दोनों की आयु का योग जो है, पहले यहाँ से निकालो 6 यूनिट कितने के, 36 वर्ष के, तो 1 यूनिट 6 का भाग लगा दो यहाँ पर, 6 वर्ष के बराबर हो गया। ठीक है। तो अब दोनों की आयु का देखो, यहाँ पर साफ दिया नहीं है किन दोनों की आयु का, लेकिन हम निकाल लेते हैं कि इसकी और इसकी आयु का पूछा होगा, है ना, या फिर इसकी तो दी हुई है, इन दोनों की निकाल लो फिर। दोनों की आयु का योग, नीतू की आयु 36 वर्ष है तो दोनों की, और साक्षी और प्रिया की आयु ये है। ठीक है। तो इनको करें, इन्हीं को कर लेते हैं, दोनों का निकालो पहले तो, इन दोनों का निकालो। 6 और 15 21 यूनिट, 21 ये लिखो, 21 से यहाँ गुणा करोगे, 21 से यहाँ गुणा करोगे, कर दो 21 से गुणा, तो 21 और 6 126 दिए हुए क्वेश्चन ऑप्शन में। तो ये इन दोनों की आयु का हो गया। अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, यहाँ पर सही बताया नहीं हुआ है कि किन दोनों की आयु का, वैसे 126 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों के भी निकाल सकते हो आप, देखो 30 35, तो 35 को यहाँ गुणा कर देना, 35 यूनिट दिखाई नहीं दे रहा, ये लो 35 यूनिट, और फिर इसको गुणा कर दो, 35 गुणा 6, 6 पंजे 30। ठीक है। 3 18 और 2 21, 21 ये 35 यूनिट के बराबर, 210 ऑप्शन में ये रहा। तो मतलब यहाँ साक्षी और प्रिया की आयु का योग पूछा था। ठीक है ना। तो कितना आ गया 210। अब देखो निकाला कैसे, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि नीतू और साक्षी की आयु दी हुई है अनुपात, साक्षी और प्रिया की आयु ऐसे दी हुई है, हमको अनुपात में निकालना पड़ेगा, ऊपर वाली इसकी नीचे वाली इसकी, इन दोनों को रखा और यहाँ बॉक्स में जो बनना होता है वो किया और सोल्व किया। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।